बक्सर की जनता सांसों के लिए तड़पती रही। वो बंगाल में माछ भात खाते रहे। बक्सर में कोरोना की लहर तेज होती रही। वो बंगाल में चुनावी लहर टटोलते रहे। कि जनता बंगाल में नहीं, परिवर्तन की जो लहर बहुत तेज है और इस परिवर्तन की लहर में वो कहां फेंका जाएगी, हिंद महासागर में कि बंगाल की खाड़ी में, ये पता नहीं। यही होता आ रहा है बक्सर के साथ। कोरोना के कहर से जनता त्राहिमाम कर रही है। बक्सर के सांसद और परिवार कल्याण और स्वास्थ्य राज्य मंत्री हर कमियों को नजरअंदाज करते रहे। जिससे मदद की आस थी, वो वोट मांगने के लिए बंगाल घूमते रहे। उनका जिले में जब भी आना हुआ, वो महज एक सियासी टूर बनकर रह गया। बक्सर के अस्पताल में न दवाई है, न ही एम्बुलेंस। डॉक्टरों की कमी तो पूछिए ही मत। सरकारी अस्पतालों में हर पल सांसों की जोड़ छूट रही है। मरने के बाद भी बदइंतजामी ने पीछा नहीं छोड़ा। जीते जी दवा नहीं मिली और मरने के बाद शव वाहन। आपको एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं, हम अपने खुद लाए हैं, हम नहीं गाड़ी मिली तो। बहुत चीज का कमी है सर इसमें, सिर्फ एम्बुलेंस की नहीं, मेडिसिन को भी लेके, अवेयरनेस को लेके। जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी 6 अप्रैल से दवा के लिए चिट्ठी लिखते रहे। अभी तक दवाओं की खेप नहीं पहुंची। लापरवाही का आलम यह है कि स्वास्थ्य विभाग के पास 4 ही वेंटिलेटर हैं, उसमें भी 3 बंद पड़े हैं। कोरोना महामारी में भी उसे अब तक चालू नहीं कराया जा सका। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने में लगा हुआ है। हमारे यहाँ जांच लगभग 1800 से 2500 तक का जो है जांच प्रतिदिन हम लोग यहाँ हो रहा है। और हमारे यहाँ लगभग पॉजिटिविटी रेट जो है 4.75 के अंदाज में है। और जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है तो मेरे यहाँ ऑक्सीजन की फैसिलिटी पूरी तरीके से अवेलेबल है। ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम मेरे यहाँ नहीं है। सच्चाई इस दावे से बिल्कुल उलट है। शमशान घाटों की ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अपनों को खो चुकी इन आंखों के आंसू सब कुछ बयां कर देंगे। प्रशासन का दावा है कि अब तक कोरोना से 42 लोगों की मौत हुई है। इस दावे की भी हकीकत जान लीजिए। कोविड संक्रमण से जो हमारे यहाँ आइसोलेशन में लोग हैं या फिर अलग अलग जगहों पर अगर उनकी मृत्यु हो रही है तो उनके लिए मुक्तिधाम शमशान घाट पर अलग से शेड बना हुआ है। वहाँ पदाधिकारी और कर्मी भी प्रतिनियुक्त हैं और हम लोग मोर्चरी वैन से उनको लेके जाते हैं और वहाँ उनका दाह संस्कार होता है। आज कितनी लाशें आई, कल कितनी आएंगी, ये कह पाना मुश्किल है। बदइंतजामी की बयार में बक्सर की सांसें उखड़ गई। यहाँ जिंदगी देने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। हम अगर मर गए तो प्रशासन की तैयारी पूरी है, आगे का बस भगवान ही मालिक है। सर यहाँ पर है, पहले जो लाश है आपको 25-30 के रेशियो में 24 घंटा में आता था। इस कोरोना के चलते 35, 40, 50, 60, 70 भी हो रहा है। संकट काल में बक्सर की जनता अपने लापता मंत्री को ढूंढ रही है। कितना खड़े हैं ये आप हॉस्पिटल में जाके दवा का रिपोर्ट लीजिएगा तो पता चलेगा। और इतना ही बक्सर के साथ खड़े हैं कि पेपर में ही अपना फंड दे देते हैं और योजना विभाग में जाइए तो इनका फंड नहीं कटा है। तो ये पेपर के बाबा हैं, पेपर में ही सब कुछ दे सकते हैं लेकिन सरजमी पे ये कुछ नहीं दे सकते हैं। यहाँ तक ये एक बार इनका दौरा नहीं होता है पूरे कोरोना काल में। अगले कोरोना में भी ये लापता थे और इस बार भी लापता है। बक्सर के ये हालात न होते, ऐसा विभत्स मंजर न होता अगर जिम्मेदारों ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई होती। बक्सर की उखड़ती सांसें अब सिस्टम से सवाल कर रही हैं। आखिर उनके हिस्सों की सांसों का सौदा किसने किया? जिस बक्सर जिला ने केंद्र में 2 बार केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री दिया, वो बक्सर आज संसाधनों का अभाव में जूझ रहा है और कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था तक नहीं हो पा रहा है। संसाधनों का घोर अभाव है। स्वास्थ्य विभाग के कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस बक्सर की जनता ने केंद्र में 2 बार केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री दिया, आज वह बक्सर संसाधनों के अभाव से जूझ रहा है। उमेश पांडे, ईटीवी भारत, बक्सर।